नमस्कार, मैं स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। पहले हेडलाइंस। शख्स नकल के विरोधी कानून पर बनी शॉर्ट फिल्म आखिरी कोशिश के रिलीज। सीएम धामी ने कानून को बताया योग्यता के आधारित पहचान प्रणाली मजबूत का नींव। नवी सरकार ने 30,000 से रुपये बढ़ाया मंत्रियों के यात्रा भत्ता। महीने के 60,000 की जगह मिलेंगे 90,000 के। शासन दिशा का जारी। जीएसटी के दौरे में कमी से परिवहन के विभाग के राज्यों से घटा। संभागीय परिवहन के अधिकारियों के मुताबिक 2.5 महीने से घटे 7 करोड़। हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर लगाया प्रदेश के अतिक्रमण कराने का आरोप। कहा कोई जगह बनी ऊंची इमारतों से की गई नहीं ले गई है परमिशन। खबरें विस्तार से। पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड के लागू किए गए देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून के आधारित पे शॉर्ट फिल्म आखिरी कोशिश का विमोचन किया गया। यह शॉर्ट फिल्म युवाओं के भविष्य के सुरक्षित करने वाला राज्य सरकार ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय के प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लागू इस कठोर कानून के प्रदेश में वर्ष में सक्रिय नकल माफिया की कमर तोड़ दी है। कानून के सख्त और क्रियान्वयन के सीधे परिणाम ये रहा कि 28,000 से अधिक युवाओं की पूर्ण पारदर्शिता निष्पक्षता के साथ सरकारी सेवाओं के नियुक्ति की प्राप्त हुई है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार की संकल्प और युवाओं के भविष्य के साथ किसी प्रकार की अन्याय ना हो। नकल विरोधी कानून के उत्तराखंड की सुशासन पारदर्शिता योग्यता के आधारित चयन प्रणाली मजबूत का नींव है। शॉर्ट फिल्म के युवाओं की जगह करती ये इस आवश्यक ईमानदारी आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य के आगे बढ़े। उत्तराखंड में मंत्रियों के यात्रा के भत्ता बढ़ोतरी की गई है। यात्रा के भत्ता अब 60,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपये के प्रति महीने किए गए। इस तरह 2026 के मंत्रियों की सरकार का बड़ा फैसला किए गए उत्तराखंड की सरकार की ओर, जहां प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरे की तरफ मंत्रियों को मिलने वाला यात्रा भत्ते में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। शासन के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य मंत्री के यात्रा का व्यय रूप के प्रति ये मात्र 60,000 रुपये की जगह 90,000 रुपये मिलेंगे, यानी सीधे तौर पे 30,000 रुपये बढ़ोतरी की गई है। ये निर्णय 29 जनवरी 2024 की जारी अधिसूचना के माध्यम से लागू किए गए। उत्तराखंड की शासन मंत्री परिषद अनुभाग की ओर से जारी आदेश उत्तर प्रदेश के मंत्री और यात्रा भत्ता नियमावली 1997 की संशोधन किया गया है, जिसके अवसर में प्रदेश मंत्री यात्रा के भत्ता संशोधन नियमावली 2026 के रूप में लागू किए गए हैं। जीएसटी के दौरे में कभी असर और कभी परिवहन विभाग के राजस्व पर भी साफ दिखाई देने लगा है। विभाग के अनुसार वाहनों की कीमती आई गिरावट से टैक्सी सैलाब बदल के जिससे करोड़ के रुपए राजस्व से नुकसान हुआ है। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि दिसंबर 2022 के बाद भारत सरकार के द्वारा जीएसटी स्लैब में की गई सीधे असर वाहनों की पंजीकरण मिलने में वाले टैक्स पर पड़ा। उन्होंने बताया कि करीब 2.5 महीने अवधि लगभग 7 करोड़ रुपए की टैक्स नुकसान हुआ है, जो विभाग के कुल टैक्स टारगेट का करीब 2.5% है। राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए परिवहन विभाग के द्वारा बकाया वसूली पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत के महीने आसान करीब और 6.5 महीने के रुपए और वसूली की जा रही है। साथ ही आरसी और नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। सितंबर 22 के बाद भारत सरकार द्वारा जो जीएसटी में कटौती की गई है स्लैब, उससे क्या हुआ कि हमारे जितने भी व्हीकल्स बिके हैं उनकी स्लैब चेंज हो गई। जैसे अगर कोई गाड़ी 10.5 लाख की थी तो वो 10 लाख से नीचे आ गई, तो हमारे टैक्स का जो स्लैब्स होता है वो चेंज हो गया। जब हमने इसका पूरा जो आकलन किया है इवैल्यूएशन के बाद, ये देखा पूरे 2.5 महीने में हमें लगभग 7 करोड़ का टैक्स में नुकसान हुआ है, जो हमारे जो टारगेट होता है टैक्स का लगभग उसका 2.5% है।
खबर देहरादून में, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के आरोप लगाया कि जमीनों की अतिक्रमण सरकार की संरक्षण और ऊंचे लोगों की देखरेख में हो रही है। कई जगह ऊंची की बिल्डिंग्स की गई है, लेकिन कोई अनुमति विधिवत तरीके से ले नहीं गई है। इस समय भाजपा के अंदर जिनके पास भी सत्ता के पास है, वो उनके घूस और नियम के कानून खूंट पर बांध कर रखे हैं। जमीन का में जो अतिक्रमण है सरकारी संरक्षण में हो रहा है और ऊंचे लोगों की देखरेख में हो रहा है। अभी देहरादून के अंदर ही कई जगह जहां बहुत बड़े बड़े ऊंचे माले बन गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं और जब उनकी परमिशन भी विधिवत तरीके से ली नहीं गई है, बिना परमिशन के बने हुए हैं। तो ये इस समय तो भाजपा के अंदर जिनके पास सत्ता है और पैसा है, वो अपने धौंस से नियम कानूनों को सब अपने घर पर खूंटे पर बांधे रख रहे हैं। बाकी कोई नियम कानून से व्यवस्था नहीं चल रही है। हैदराबाद स्थित बैक पेमेंट एयरपोर्ट के 29 और 31 जनवरी 2026 के आयोजित देश के प्रतिष्ठित एसोसिएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 और उत्तराखंड के राज्य बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन के इकोसिस्टम के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान नवाजा गया। सम्मान के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व और राज्य सरकार की प्रभावी एविएशन नीतियों के परिणाम है। ये सम्मान केंद्रीय नागरिक उड्डयन के मंत्री और के प्रदान किया गया। इस दौरान सचिव सचिन कुरवेनगे, सचिव आशीष चौहान एवं संजय टोलिया के सहित उनकी गणमान्य उपस्थित और सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के प्रदेश हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ साथ चारधाम यात्रा सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए एसोसिएशन सेक्टर की प्रभावी आयोग किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि की प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उत्तराखंड की जनता, राज्य सरकार के टीम और एसोसिएशन सेक्टर से जुड़े सभी हिताधिकारियों की सामूहिक मेहनत और परिणाम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के भविष्य चारधाम यात्रा से अधिक सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल एवं तकनीकी समर्थ बनाने के साथ साथ उत्तराखंड के देश की अग्रणी एसोसिएशन और हेली टूरिज्म अब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुष्कर सिंह धामी के सचिवालय में कृषि, पशुपालन, पर्यटन एवं उद्योग क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजना की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की महत्वाकांक्षा की योजना के माध्यम से लोग रोजगार एवं स्वरोजगार जोड़ने की दिशा में विशेष ध्यान दिए जाए। जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान के माध्यम से लोगों के इन योजना के संपूर्ण जानकारी भी प्रदान किया जाए ताकि इसका लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री युवाओं के कौशल विकास का विशेष ध्यान देना तो उन्हें स्वरोजगार के लिए अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों की योजनाओं के समय पर एवं पूरे लाभ मिले, इस पर भी सभी विभाग विशेष को ध्यान दें। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि आवंटित बजट पूर्ण आउटकम प्राप्त और मुख्यमंत्री के निर्देश पर उच्च स्तरीय बैठक के कार्य प्रति उन्नति पोर्टल अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जाए। प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा सीएम धामी के कार्यालय में अब 27,000 से अधिक युवाओं नौकरियां की प्रदान की गई। वहीं प्रदेश के कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष गणेश गोयल सरकार का दावा को फेल बताते हुए नौकरियों को बेचने के लिए आरोप सरकार पर लगाया कि जिसको लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में युवा रोजगार प्रदान करने के लिए लगातार योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून बना उत्तराखंड का मिसाल और पेश, जिसके परिणाम है कि 27,000 से अधिक युवा विभिन्न क्षेत्रों की नौकरियां प्रदान की गई। परिहार कांग्रेस पार्टी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी प्रदेश में युवाओं के हित में कोई कार्य नहीं किया है। हमेशा जनता के बीच भ्रम और अफवाह राजनीति करने की कांग्रेस का पीछा नहीं हट रही है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो यहाँ के युवा साथी हैं, उनके रोजगार के लिए और उनके आजीविका के लिए जिस प्रकार से योजना बनाई गई है और इस संदर्भ में उन्होंने जो पिछले दिनों यहाँ पर नकल के प्रकरण सामने आए थे, उसके लिए कठोर कानून उन्होंने बनाया है। और इस कानून को बनाने का लाभ ये हुआ कि आज लगभग 27,000 से अधिक युवाओं को
बिना किसी सिफारिश के उनको विभिन्न विभागों में रोजगार प्राप्त हुआ है। और चूंकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कभी इस प्रकार का कोई उपाय नहीं किए, प्रयास नहीं किए, कांग्रेस केवल और केवल एक उत्तराखंड में लोगों को दिग्भ्रमित करने की राजनीति करती है, एक अफवाहों की को लेकर के राजनीति करती है। और जिस प्रकार से उनकी विपक्ष की भूमिका है, उस विपक्ष की भूमिका को का निर्वहन करने में भी कांग्रेस असफल रही है। केवल आरोप लगाना और भाग जाना ये कांग्रेस की नीति और नियति बन चुकी है। इसलिए कांग्रेस को इस उत्तराखंड से कोई लेना देना भी नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 27,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न विभागों में रोजगार दे चुकी है। राजधानी देहरादून की परिवहन विभाग ने अपने विभागों में लगी एक अनुबंधित और गाड़ी को चलाने को काटा है। विभाग में नई कोई कार्रवाई गाड़ी और कागजात की टैक्स से जुड़ी अनियमितताओं के कारण की है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सिन्नी ने बताया कि विभाग में लगी एक अनुबंधित गाड़ी टैक्स जमा न होने की जानकारी सामने आने पर संबंधित वाहनों को चलाना किया गया है। संदीप सैनी ने कहा है ये कार्रवाई से विभागों के लिए नई स्पष्ट संदेश है कि अपने अपने विभागों की चल रही है सभी गाड़ियों का कागजात समय पर जांच के लिए, अन्यथा नियम अनुसार चालान कार्रवाई की जाएगी। परिवहन अधिकारी ने सभी अधिकारियों की कर्मचारियों को अपील की वो नियम के कानून पूरी तरह पालन करेंगे, क्योंकि नियम सभी के लिए समान है। हमारे जो अनुबंधित गाड़ी एक हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में लगी हुई थी, तो उसका जब संज्ञान में आया कि टैक्स जमा नहीं है, तो संबंधित वाहन का चालान किया गया है। और ये सभी डिपार्टमेंट के लिए भी संदेश है कि आपके यहाँ जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो अपने विभाग में सभी गाड़ियों के कागज़ चेक कर लिए जाएं, क्योंकि चालान होंगे और उसका वो अनुबंध का उल्लंघन भी हो रहा है। और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि प्राइवेट नंबर प्लेट लगा के गाड़ियाँ चल रही हैं। तो सभी से अपील भी है, सभी जो वरिष्ठ अधिकारी भी बैठते हैं और उनके और भी ऑफिसर्स यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो उनका सभी को पालन करना चाहिए। उत्तराखंड के कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया गया। कांग्रेस के मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष के गणेश गोदियाल के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पूर्व और मुख्यमंत्री हरीश रावत के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक प्रीतम सिंह के सरकार के भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, अवैध खनन, भू माफिया संरक्षण, कानून व्यवस्था जैसे विफलता और गंभीर आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं का ऐलान किया गया प्रदेश भर में जन जागरण अभियान को चलाया जाएगा। 16 फरवरी राजभवन के खिलाफ किया जाएगा। प्रदेश में आए दिन कांग्रेस गणेश गोदियाल ने कहना कि पिछले 2 दिन दिल्ली कांग्रेस हाईकमान के साथ उत्तराखंड स्थिति को लेकर गंभीर चर्चा हुई। कांग्रेस के मुद्दे मजबूती से जनता के सामने उजागर भी करी थी। कांग्रेस के मुताबिक भाजपा सरकार हर मोर्चा विफल साबित हुई है। विभागीय भ्रष्टाचार और आम बात बन चुका है। अपराधियों के लिए माफिया सरकार संरक्षण मूल और मुद्दा, इन मुद्दों को पार्टी पावर जनता के बीच जाए और जाएगी। सरकार की जनता की ताकत भी जवाब दिया जाएगा। स्थितियों से हाईकमान को अवगत कराया और हाईकमान का हम सबको ये निर्देश है, ये निर्देश था कि सब लोग कारगर तरीके से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला कर और जो जनता के साथ ये धोखा कर रहे हैं, इसको किस प्रकार से एक्सपोज किया जाए, उजागर किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तदोपरांत और तद अनुसार हम सब लोग आज यहाँ पर बैठे, जिसमें हमारी बेटियों के साथ केवल दुराचार ही नहीं हुआ है, सामूहिक बलात्कार और हत्याएं, जिनमें सांतरसा की हमारी एक दलित विधवा की बेटी से लेकर के बहुत सारे किस्से, बहुत सारे इसी तरीके से और श्रीनगर गढ़वाला यूजीसी बिल 2026 के विरोध में हिम्मती नंदन बहुगुण गढ़वाला विश्वविद्यालय के छात्रों जोरदार प्रदर्शन किया। बिडाला परिसर के गेट के सभी में एकत्र होकर छात्रों ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार इस बिल पर पुनः विचार करने की मांग की है। यह प्रदर्शन छात्र संगठन से जुड़े छात्रों के द्वारा की गई प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी से बिल 2026 के प्रस्तावित नियमों को जनरल श्रेणी के छात्रों के लिए सम्मान, शिकायत और निवारण तंत्र का अभाव है, जो समानता और सिद्धांत के विपरीत भी है।
लोग ये चाहते हैं कि जो छात्र है उसको छात्र रहना दिया जाए, उसको जातिगत आधार पे ना बांटा जाए। जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर जब वो प्रवेश करे तो वो एक स्टूडेंट के रूप में आए। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि वो उसको बांटा ना जाए। इसमें क्या है कि किसी भी सारे तो उसमें एक साइड कर दिया जाए, और जो आज के समय में जो माइनॉरिटी है, जो जनरल कास्ट का बच्चा है, वो माइनॉरिटी में जो यूनिवर्सिटी में है, क्या वो किसी मेजोरिटी का शोषण कर सकता है? हम इसका पूरी तरीके से विरोध नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं इस पर एक बार दोबारा से बैठक बैठाई जाए, इस पर दोबारा से निर्णय लिया जाए, क्योंकि ये एक साफ साफ दिख रहा है ये जातिवाद करना चाह रहे हैं। और जो कि ऐसा है कि अगर इसको लागू भी करते हैं या तो फिर इस पर एक बार कार्रवाई करी जाए, उसके बाद अरेस्टिंग करी जाए। तो हमारा इसका पूरा विरोध नहीं है, इस पर एक बार दोबारा बैठक होनी चाहिए, निर्णय दोबारा लेने चाहिए इस पर। जिलाधिकारी शबीना बंसल और सब रजिस्ट्रार कार्यालय के ऋषिकेश के ऐच्छिक और निरीक्षण में किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के व्यय और अर्थव्यवस्थाओं के गंभीर अनियमितताओं को जिलाधिकारी गहरी नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने पूछा कि अपने संपत्ति का मूल्य आकलन और संचालित ए का कोई ज्ञान नहीं है तो स्मार्ट और स्लूक कैसे तथ्य किया जाएगा? किसने तुम्हें निर्भरता बदलने के अधिकारी दिए? इस अपराधी का कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने औचक निरीक्षण सब रजिस्टर कार्यालय के ऋषिकेश गंभीर अनियमितताओं को उजागर भी हुई, जिसे पर कोई कड़ा एक्शन तय है। सबसे रजिस्टर बैगर अवैधानिक रूप से लिपिका द्वारा बेलाखों का निबंधन किया गया। जान पाए गए तो इस दौरान मूल अभिलेख लौटानी, रजिस्ट्री नकल देने के हजार आम जन को परेशान हो रही थी। निरीक्षण के दौरान कार्यालय की घोषित कार्मिक में ले जाने के जिसका कोई नियुक्त पत्र अस्तित्व पंजीका नाम था, इसके जीपर और जिलाधिकारी के कर्मियों को रिकॉर्ड तलब कर भी दिया गया है। वहीं अस्तित्व के फरियादियों ने अपनी ही आप बीती प्रशासन से सुनाई, जैसे उप जिलाधिकारी ने ऋषिकेश की आवश्यकता दिशा को निर्देश भी दिए गए हैं। हमारा जो पंजीकरण रजिस्ट्रार कार्यालय है वो आम जनमानस से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी है, जहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं आवास के लिए या कुछ हमारे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आय अर्जन का मुख्य साधन है हमारी गवर्नमेंट के लिए। और चाहे वो फ्रेश परचेज सेल हो या रीसेल हो, उसमें आय अर्जन से कहीं अधिक ज़्यादा जो एक हमारे आमजन को सुविधा प्रदान करने का मैंडेट है। डाइवोला निवासी होनहार खिलाड़ी वैष्णवी कौशल के लाहौर लद्दाख में आयोजित खेल इंडिया के तहत राष्ट्रीय स्तर पर आइस ऑफ हॉकी की प्रतियोगिता प्रतिभा करके जहां डाइवोला क्षेत्र की मान बढ़ाए, तो वहीं बर्फीले मैदान पर अपनी शानदार प्रदर्शन के वैष्णवी ने केवल अपनी प्रतिभा का लोहा बनाया नहीं, बल्कि नगर की और उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है। कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को भी बीच के आयोजित प्रतियोगिता के देश भर में आए खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करते हुए वैष्णवी ने आत्मविश्वास और साहस का परिचय भी दिया। वैष्णवी इस उपलब्धि के क्षेत्र में खुशी का माहौल और खेल प्रेमियों को गर्व की भावना देखने को मिला रही है। वैष्णवी ने बताया कि खेल प्रेरणा परिवार से ही मिली है। उसके पिता उत्तराखंड के पुलिस के कार्यरत हैं, स्वयं वो वॉलीबॉल जैसे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं। वहीं माता जय कौशल गृहिणी होते हुए भी बेटियों को खेलों के आगे में बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करती हैं। खास बात यह है कि वैष्णवी की छोटी बहन यशवी आइस और हॉकी की खिलाड़ी में बड़ी बहन प्रेरणा से लेकर आगे बढ़ी। दोनों बहनों की उपलब्धियों के क्षेत्र में अन्य बेटियों के लिए एक मिसाल बन रही है। खेलो इंडिया के लिए लेह लद्दाख गई थी फॉर माय स्पोर्ट आइस हॉकी टीम। आई वाज प्लेइंग फ्रॉम राजस्थान एंड आई basically belong to Uttarakhand, and I did play Rajasthan because the Uttarakhand team was not made this time. So yeah, I played with the Rajasthan team and I was very happy that we were in the top 7. And yeah, actually मेरी सिस्टर है, वो पहले फील्ड हॉकी खेलती थी, तो फिर वो आइस हॉकी में पापा ने उसको करवाया एंड पापा वाज लाइक दैट यू शुड आल्सो ट्राई दैट गेम एंड आई वाज लाइक या, बोले कि यू शुड आल्सो ट्राई दैट गेम। मैंने कहा ठीक है कि ज़रूर मैं ट्राई करूँगी एंड मेरा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता रहा और मेरे माइंड में एक
सेट हो गया था कि मेरे को एक बार नेशनल खेलो इंडिया के लेवल पे जो 6th एडिशन होने वाला खेलो इंडिया का, उसमें मेरे को खेलना है। एंड बाय गॉड ग्रेस की मैंने उसे खेल लिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम टॉप 7 में थे। एंड बात रही मैनेज करने की, तो मैनेज करना तो बहुत डिफ़िकल्ट था, पढ़ाई और गेम्स को तो साथ साथ में। मैंने स्कूल से बहुत सारी छुट्टियाँ एंड ऑल ली थी। मेरे स्कूल वालों ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था कि पुष्यसिंह धामी प्लास्टिक उत्तराखंड की संकल्प और धरातल पर मजबूती से देने के लिए देहरादून के नगर निगम के द्वारा ऑटोमेटिक प्लास्टिक बोतल को क्रिएशन मशीन की शुरुआत दी गई है। नगर निगम के देहरादून के द्वारा ट्रायल बेस पर यहां मशीन के सैर 50 जगह पर लगाई जाएगी, जिसमें से प्रमुख पर्यटक स्थल, रेलवे, बस स्टेशन और शैक्षणिक और संस्थानों को पार्क, सरकारी भवन और शहरों के मुख्य चौराहे में शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रण और प्लास्टिक वस्तु और बनाने के उपयोग और सामान जैसे टेबल, चेयर और पलवार जैसे पोर्ट और घर की सजावटी जैसे शॉप्सी और वस्तुओं को बनाने की रहेगी। मेयर सौरभ थपालिया का कहना है कि सिंगल यूज और प्लास्टिक की मुक्त उत्तराखंड का संकल्प धरातल की ओर उतार रही है, जो देहरादून के स्वच्छ अनुकूल उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। नगर निगम के द्वारा पूर्व में भी प्लास्टिक बैंक्स के माध्यम से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कलेक्शन पर जोर दिया गया है और वर्तमान में उसका एफिशिएंट डिस्पोजल कैसे हो सके, उसी क्रम में ये बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है। जो यूज्ड बॉटल्स होती हैं उनको फाइन पैलेट्स में इस मशीन के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, जिनका साइज 0.5 mm से भी कम बताया जा रहा है और इनको इजीली सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल के तर्ज पर फर्नीचर मेकिंग, रोड मेकिंग इत्यादि कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। देखिए, प्लास्टिक मुक्त जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पूरा मुक्त हो उत्तराखंड, उसके दिशा में एक बेहतर प्रयास है और बोतल क्रशिंग मशीन के द्वारा विकसित तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उससे हम पूरे देहरादून को मुक्त कराएंगे। भाजपा नेता एवं बद्री केदार के मंदिर समिति अध्यक्ष के हेमंत त्रिवेदी का कहना है कि आने वाले समय में यमुकेश्वर विधानसभा के पर्यटन और तीर्थटन के रूप में विकसित किया जाएगा। हेमंत त्रिवेदी का कहना है कि यमुकेश्वर के विधानसभा में एक और जहां रिवर और सेफ्टी के उपार और संभावनाओं के होते वहीं दूसरों की रजाजी टाइगर रिजर्व सफारी और अपना अलग रोमांच। उन्होंने कहा कि तीर्थटन के लिए यमुकेश्वर का एक अलग से सर्किट और जोड़ने के प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इस क्षेत्र पर एक विकास की भी जो है कि एक नई नींव हम यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि तीर्थाटन और पर्यटन की यहाँ पर अपार संभावना है। यहाँ पर देवियों के मंदिर हैं, यहाँ महाबगढ़ है, यहाँ पर बाल सुंदरी जी का मंदिर है, यमकेश्वर महादेव हैं और नीलकंठ महादेव है, क्योंकि कणकण में जो देवभूमि के नाम से उत्तराखंड की पहचान है, कणकण में यहाँ पर भगवान वास करते हैं। तो इन मेलों को ये थी आज तक की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं एक नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।